नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र ने चक्रवाती तूफान का अब रूप ले लिया है और इस चक्रवाती तूफान के दक्षिण पूर्वी भारत के तटीय इलाकों के टकराने की संभावना है। चक्रवाती तूफान को मोंथा नाम दिया गया है, जो कि अगले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। यानी कि आज रात तक इसके टकराने की संभावना आंध्र प्रदेश के तट तक है। मौसम विभाग की ओर से इस चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो ये तूफान अपने उत्पत्ति के स्थान से, यानी जहां से ये उत्पन्न हुआ है, उत्तर पश्चिम की ओर अब धीरे धीरे आगे बढ़ा है। लगभग 620 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। पश्चिम में चेन्नई से 780 किलोमीटर, दक्षिण पूर्वी में विशाखापत्तनम से 830 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। चक्रवात जैसे जैसे तटीय इलाकों के करीब पहुंचता जाएगा और वो अधिक विकराल रूप लेता जाएगा। अब इसे लेकर देखिए, आईएमडी ने भी अब अलर्ट जारी किया है और इसके अलावा भारत सरकार और राज्य सरकार भी इसे लेकर अलर्ट है। मौसम विभाग की ओर से चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मोंथा तूफान के आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना आज रात तक है। वहीं इसका असर उस इलाके में कई राज्यों में देखा जा सकता है। चक्रवाती तूफान के कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में 27 से 30 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी होगी और इसके साथ ही उत्तर भारत में भी मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 27-28 अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और उसके बाद हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। शाम के समय हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है और यहाँ पर भी बूंदाबांदी होगी और उसके बाद मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। एनसीआर में अब इसी बारिश के बाद जिस तरह से मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और मोंथा का देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे इलाके हैं जिसका असर पड़ेगा, इसके बाद दिल्ली एनसीआर में भी ठंड अब बढ़ने धीरे धीरे यहाँ से लगने वाली है। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का असर बिहार और उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। मौसम विभाग की माने तो बिहार में 29 से 31 अक्टूबर के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर से अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि ये दौर इस वक्त इसी तरह से यहां पर बादल छाए हुए हैं और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो यहां पर भी ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पहाड़ी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। सोमवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में लगातार यहां पर हल्की बूंदाबांदी और बारिश का दौर जारी है, जिससे इन इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और अगर बात की जाए मोंथा की, जिस तरह से पहले आंध्र प्रदेश, फिर इसका असर पूरे साउथ इंडिया में और उसके उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। बिहार, झारखंड में भी बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर आज रात जब ये आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा, उस समय इसकी रफ्तार करीब करीब 90 से 100 किलोमीटर बताई जा रही है। जिस वक्त हिट करेगा उस वक्त चिंता की बात यह है कि जबरदस्त तबाही अपने साथ लेकर आ सकता है। इसलिए जेपी नड्डा यानी कि स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा है कि देखिए, वहां पर जितने जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट रहे। सभी राज्यों में ये अलर्ट जारी कर दिया गया है, मौसम विभाग की तरफ से भी और भारत सरकार की तरफ से भी। जो राज्य सरकार है उन्होंने भी जो तटीय इलाके हैं उसको खाली कर दिया है और कम से कम इससे नुकसान हो इस तूफान से, इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। अब जब आज रात को आंध्र प्रदेश के तट से ये तूफान टकराएगा, उसके बाद क्या स्थिति होगी वो भी लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो मोंथा तूफान है वो चिंता का विषय बना हुआ है भारत सरकार, राज्य सरकार के लिए। जहां जहां जिन जिन राज्यों में ये हिट करेगा, इसलिए तैयारी से लेकर मुकम्मल कर ली गई है। Cyclone Montha now lies over south-west and adjoining west central Bay of Bengal and is about 750 kilometers south of Gopalpur, and it is likely to move north-northwestward and intensify into a severe cyclonic storm by the morning of 28th October, and it is likely to continue to move further north-northwestward and likely to cross Andhra Pradesh coast between Machilipatnam and Kalingapatnam around Kakinada during evening or night of 28th October. While crossing the cyclonic storm, it will have the intensity of severe cyclonic storm, having wind speed 90 to 100 km per hour, gusting to
110 km/h, due to which Odisha state is likely to experience heavy rainfall activity during next 2 to 3 days or 3 to 4 days.